मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज पहली बार आपकी बस्ती में आने का शरफ नसीब हुआ और मैं इस वक्त मुबारकबाद पेश करूंगा जनाबे डॉक्टर शुएब खान साहब और उनकी पूरी फैमिली को, उनके खानदान को। अभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि कितने अफराद जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 7 लोग अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा शरीफ करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला सभी हजरात के उम्रे को शरफ कबूलियत से माला माल फरमाए और जल्द अज जल्द हज की भी सआदत की तौफीक बख्शे। हाँ, अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए। आइए बाबा से बुलंद दुरूद पाक की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना नदीम रजा इस्माइली साहब ने जो कुछ मेरे तारुफ में आपसे कहा, ये उनकी मोहब्बत थी, बाकी मैं इस लायक हूँ नहीं, मगर अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें खिदमत दीन का जज्बा अता फरमाए। हमारे सारे उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला सभी की खिदमत दीनिया को शरफ़ कबूलियत से माला माल फरमाए। हज़रत क़ारी मोहम्मद साजिद साहब के जिनकी विसासत से आज की इस मजलिस में हाज़री नसीब हुई, अल्लाह ताला उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। बड़े मुखलिस हैं, बड़े बाखलाक हैं, अल्लाह ताला मजीद पुख्तगी अता फरमाए। आइए बाबा से बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए हज और उम्रा पूरा करो। तवज्जो चाहूंगा। कारी शाही साहब चले गए क्या? अच्छा हैं, थोड़ा बैठिएगा भाई, आपका इलाका है ये। अल्लाह फरमाता है, वतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज भी अल्लाह की रजा के लिए करो, उम्रा भी अल्लाह की रजा के लिए करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज और उम्रा क्या है इसको आप समझ लीजिए। हज ये इस्लाम के 4 फराइज में से एक बड़ा फर्ज है। थोड़ा सा तवज्जो से सुन लीजिए आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, जरा आगे आ जाओ, कुर्सी खाली है भाई, इधर ऐसा आ जाइए भाई, सब आ जाइए, आ जाइए सब। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, जरा हम लोग भी दूरों दराज से आए हैं, आप भी जाग रहे हैं, तो जरा एक नूरानी माहौल हो। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप लोग भी सब आ जाओ। अब देखो, बातें मत करना आप लोग, मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुनना। अब बड़े हो गए हो, अदब सीखो और मेहनत करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज किसको कहते हैं और उम्रा किसको कहते हैं? हज इस्लाम के 4 फर्जों में से एक फर्ज है और हज के लुग़वी माना यानी डिक्शनरी के एतबार से हज का लुग़वी माना होता है इरादा करना, बड़े काम का इरादा करना। और इस्तिलाही शरा में हज कहते हैं मखसूस अय्याम में मखसूस अरकान के साथ रज़ाए इलाही की खातिर अरकान को पूरा करना, इसको हज कहते हैं। और उम्रा किसको कहते हैं?
उम्रे का जो लुगत में माना है वो है जियारत करना, और इस्तिलाह शरा में उम्रा कहते हैं एहराम बांध करके, मीकात या हिल से एहराम बांध करके काबतुल्लाह का तवाफ करना और सफा व मरवा की सई करना, और उसके बाद उस एहराम को उतरवाने के बाद बालों को मुड़वाना या कतरवाना, ये इस्लाम में उम्रा कहलाता है। उम्रा हज की तरह फर्ज नहीं है। अगर कोई साहिब हैसियत होने के बाद हज नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा, लेकिन कोई उम्रा नहीं करेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। हज फर्ज है, उम्रा सुन्नत है। समझ गए आप हजरत? नदीम भाई जल्दी फारिग होके आ जाओ, आप ड्राइवर हैं जलसे के। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात वल हज व सौमी रमज़ान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, कोई कमरा बनाते हैं, कोई रूम बनाते हैं, तो उसके 4 कोने होते हैं जी, माशाअल्लाह, और एक छत होती है। पांचों मिलकर के एक कमरा बनता है, एक हुजरा बनता है। अल्लाह के नबी ने उसी से तशबीह दी कि इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। उनमें सबसे पहली चीज शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये इस्लाम का सबसे पहला बुनियादी रुकन है ना। और उसके बाद व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व इताइज ज़कात, और ज़कात अदा करना, वल हज, और हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमजान शरीफ के मुबारक महीने के रोजे रखना। सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, हमारी माँ बहनें भी सुनेंगी जितनी देर बैठी हैं। अल्लाह इबादत में आपका वक्त लिखेगा इंशाअल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हजरात, ये इस्लाम का सबसे बुनियादी रुकन है, अल्लाह को एक मानना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका आखिरी रसूल मानना। उसे कहते हैं खत्मे नबुव्वत, यानी नबुव्वत का दरवाजा अब खत्म हो गया, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। अगर कोई जिला बहराइच में आकर के कहे कि मैं नबी हूं, मुझे मानो माज़ल्लाह, तो ऐसा फराडी भी जहन्नमी है और उसके फराडी मानने वाले भी जहन्नमी हैं। अब न कोई नबी हो सकता है, न कोई रसूल हो सकता है, न कोई शरीयत आ सकती है। हमारे नबी आखिरी रसूल बन करके दुनिया में तशरीफ ले आए। अब नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, इंशाल्लाह और समझ में आएगी। सुनते रहें आप हजरात। और जो हमारे भाई लोग घरों में हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर उनके कानों तक आवाज पहुंच रही हो, अल्लाह उन्हें तौफीक दे तो महफिल पाक में आ जाएं, वरना
जब उनकी तबीयत खराब होगी तो फिर डॉक्टर साहब दवा देंगे या नहीं देंगे, बाद में हमसे शिकायत मत करना। अल्लाह ताला सलामत रखे। हालांकि डॉक्टर हजरात इस तरह का इम्तियाजी रवैया किसी के साथ नहीं करते। हमने गैर मुस्लिम डॉक्टर को भी देखा है कि वो भी मरीज को देखने में मजहब की बुनियाद पर बर्ताव नहीं करते, और ये तबीब में, डॉक्टर में ये अच्छी चीज है, ये होना चाहिए इंसानियत का मादा। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मेरी बात को सुनिए। तो ईमान लाने के बाद सबसे पहला जो फर्ज है इस्लाम में वो है नमाज। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दरबदर झुकता है, और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह जिंदाबाद। और नमाज के बाद इस्लाम का दूसरा बड़ा फर्ज है ज़कात। क्या? ज़कात। आप हजरात जानते हैं ज़कात के बारे में? अल्लाह ने आपकी हलाल कमाइयों में जो कमाई 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर पैसे की मिकदार को निसाब पूरा होता हो और उस पर साल गुजर जाए या वो माल तिजारत हो, तो अल्लाह ने आपकी कमाइयों में 100 रुपये में से 2.5 रुपया अल्लाह ने आपके माल में आपके गरीब भाइयों का हिस्सा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे ज़कात कहते हैं। और ज़कात के बाद तीसरा इस्लाम का सबसे बड़ा फर्ज है हज। हर साहिब हैसियत, सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी भर दुआएं देंगे। हज किस पर फर्ज है? जिस शख्स को अल्लाह ने इतना नवाजा कि अपने पैसे से, है ना, मक्का शरीफ तक जा सके और जितने दिन वहां रहे अपने पैसों से अपना खर्च बर्दाश्त कर सके और फिर वापस अपने पैसों से अपने घर तक आ सके, और जितने दिन ये वो वहां रहे उसके उसके बच्चों को फाके की नौबत ना पहुंचे। अगर अल्लाह ने किसी को इतना नवाजा है तो उस शख्स पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज होता है। सुभान अल्लाह। वसौमी रमजान, इसका इको बंद कर दो, सिर्फ आवाज कर, है ना? आप बुरा मत जानिएगा, असल में वो शायर थे, मैं तकरीर कर रहा हूँ। हाँ, तो शायर लोग करते रहते हैं, उनकी आदत होती है। बस हमारे लिए ऐसा कर दीजिए कि हम बोलें तो साफ सुनाई दे। तकरीबन 13 साल हो गए तकरीर करने के लिए, हम जाने नहीं कि मैक में क्या क्या सिस्टम होता। बस ये कह देते हैं कि ऐसा कर दो कि आवाज साफ हो जाए। बस अल्लाह सलामत रखे। वसौमी रमजान, और रमजान शरीफ के मुबारक महीने के रोजे। सुभान अल्लाह, है ना? ये डॉक्टर साहब हैं, इनसे पूछिए कि आज दुनिया की दूसरी कौमें तरसती हैं कि काश हमारे मजहब में भी रोजे जैसा कोई सिस्टम होता। कितने गैर मुस्लिम रमजान शरीफ में रोजा रखते हैं। कल मैं दरभंगा बिहार से और मैं गोंडा के सफर में आ रहा था। फर्स्ट क्लास एसी में मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ था जो गोरखपुर का था। तो मैंने कहा भाई साहब कुछ खाएंगे क्या? वो और हम ही थे बस पूरे केबिन में। तो मैंने कहा कुछ खाएंगे क्या? तो बोले नहीं सर, वो आज मैं चाहता हूँ कि आज पेट को खाली रखो। तो मैंने कहा मुस्कुरा के, हाँ हाँ, इसलिए हम लोग 1 महीना रोजा रखते हैं। तो मुस्कुराने लगा वो, है ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। रोजा इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन चीज है। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओगे, रोजा रखो शिफायाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो ये 4 फर्ज हो गए इस्लाम के, है ना? क्या? नमाज और ज़कात और हज और रोजा। इन्हें फराइज़े अरबा कहते हैं, यानी ये इस्लाम के 4 बड़े फर्ज हैं। अगर इन चारों में से किसी भी फर्जियत का किसी ने इनकार कर दिया तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। लेकिन एक मजे की बात आप देखें, नमाज ये जिस्मानी इबादत है,
मैं चूंकि आप सोचेंगे हजरत डॉक्टर साहब तो उम्रा पे जा रहे हैं, आप हज का बयान कर रहे हैं, तो भाई ये उम्रा और हज कुरान में भी साथ साथ आया है, इसलिए मैं भी साथ साथ जिक्र कर रहा वाह वाह वाह, है ना। अभी मैंने जो आयत पढ़ी थी वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, तो जब जब उम्रे का जिक्र होता है हज का भी जिक्र होता है, और हज का जिक्र होता है तो उम्रे का भी जिक्र होता है। दोनों में मुनासबत क्या है, इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू से आप उसको समझेंगे। भाई साहब माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन जैसे पहले था जब शायर साहब पढ़े थे उनसे पहले वैसे कर दीजिए बस, और कुछ गुंजाइश हो तो बस, फिर परेशान ना होइए आप। अब अभी भी ठीक है, लेकिन और बेहतर हो सके तो कर दीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। लेकिन आप गौर फरमाएं, नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत है, नमाज में कोई पैसे नहीं लगते। इमाम की तनख्वाह अलग चीज है, अगर आप इमाम को तनख्वाह नहीं भी देना चाहोगे तो आपको नमाज से कोई नहीं रोकेगा। तो नमाज में कोई पैसा नहीं लगता, नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत है। इसी तरीके से रोजा भी जिस्मानी इबादत है, और ज़कात ये सिर्फ माली इबादत है। लेकिन हज जिस्मानी इबादत भी है और माली इबादत भी है। आपको जिस्म से अरकान भी अदा करना है और माल भी खर्च करना है। बेशक बेशक बेशक, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात इतना कहने के बाद आइए अब एक हदीस शरीफ समाप्त करें। ये आला दर्जे की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह कतबा अलैकुमुल हज्ज फकामल अक़रा इब्न हाबिस अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह क़ाल लौ क़ुल्तुहा नअम लवजबत वलौ वजबत लम तअमलू बिहा वलम तस्ततीउ वल हज्जु मर्रतुन फमन ज़ादा फततव्वु। अल्लाह के नबी, गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है। अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है। तो जब ये बात सुनी तो एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अक़रा बिन हाबिस, वो खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है? तवज्जो चाहूंगा। अब ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है। मुस्लिम में इस तरह से है, जब हजरत अक़रा बिन हाबिस खड़े हो गए तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है? मेरे नबी खामोश रहे। फिर दोबारा उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है? नबी फिर भी खामोश रहे। तीसरी बार फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है? तो तीसरी बार मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी ज्यादा सवाल न किया करो, इसलिए कि पिछली उम्मतें अपने नबियों से ज्यादा सवाल करने की वजह से हलाक कर दी गई है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी तुम बार बार ये पूछ रहे थे, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है? क्या हर साल हज करना फर्ज है? काल, आका फरमाते हैं, लौ कुल्तुहा नअम, अगर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में हाँ कह देता, लवजबत, तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता, वलौ वजबत लम तअमलू बिहा वलम तस्ततीउ, और अगर हर साल हज करना फर्ज हो जाता तो तुम उसकी इस्तिताअत नहीं रखते, उस पर अमल नहीं कर पाते। वल हज्जु मर्रतुन, लिहाजा हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। फमन ज़ादा फततव्वु, उसके बाद जब भी हज करेंगे अल्लाह नफली हज का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। भाई बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हम असल में बहराइची नहीं है, हमारी जबान बहराइच नहीं, हम रामपुर के रहने वाले हैं, बरेली शरीफ के आगे, तो हमारी जबान कुछ उधर की है। अब कोशिश कर रहे हैं कि बहराइची भी थोड़ा आना चाहिए, लेकिन अभी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, बोलेंगे तो आप लोग हंसेंगे, इसलिए हम सिर्फ अपनी तरफ की जबान बोल रहे हैं आप हजरात के सामने। कोशिश कर रहे हैं कि कोई लफ्ज भी आपके सरों के ऊपर से न जाए। अब एक हदीस शरीफ दूसरी समात करें। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबिऊ बैनल हज्ज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूम कमा यनफिल कीरू ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताबिऊ बैनल हज वल उम्रा, हज और उम्रे को यके बाद दीगरे अदा करते रहो, हज और उम्रा बराबर अदा करते रहो, क्योंकि हज और उम्रा ये दोनों गुनाहों को ऐसे मिटा दिया करते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोना और चांदी के मैल को दूर कर देती है। इसी तरह से हज और उम्रे गरीबी को और गुनाहों को दूर कर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज और उम्रा गरीबी को, तवज्जो चाहूंगा आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ सभी तवज्जो फरमाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे भट्टी लोहे, चांदी और सोने के मैल को दूर कर देती है, इसी तरह से हज और उम्रा है ना गरीबी को और मुफलिसी को और गुनाहों को दूर कर दिया करते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलैसा लिल हज्जति मबरूरति सवाबुन इल्ला जन्नह, और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ायरीन हरमैन शरीफ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। अरे भाइयों, किसे कहते हैं हज मकबूल? ये सबके हज थोड़ी कबूल हो रहे हैं। पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों की मैड़ काटते काटते गुजर गई और चला है हज करने। अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। गरीबों का मार पैसा मार के बैठा है और चला है हज करने। अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा, है ना। दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके बैठा है और चला है हज उम्रा करने। अल्लाह से बंदे के हज और उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। भाई का हक मार के बैठा है और चला है हज करने। अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाता। तो किसको कहते हैं हज मबरूर? हज मबरूर उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, जिसे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया हो। और हदीस शरीफ में है कि एक हाजी जिसका हज अल्लाह कबूल कर लेता है, वो 400 लोगों को शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हज मबरूर उस हज को कहते हैं, सुन लीजिए इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। हज मबरूर उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। इसलिए जब हाजी लोग हज को जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? अल्लाह हज मबरूर की सआदत बख्शे, अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। क्योंकि जा तो बहुत रहे हैं मगर सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। हजरात, अभी हमारे मौलाना कारी साजिद साहब माफ करिएगा, मेरा दिमाग कई बार तो आपसे पूछ चुका हूँ नाम, और नाम आप मेरे दिल में है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कारी साजिद साहब ने मुझसे कहा, अभी मैं आया डायरेक्ट मुझे अस्पताल में ले गए। माशाल्लाह बहुत अच्छा अस्पताल बना हुआ है और डॉक्टर साहब ने अपने वालिद साहब के नाम से उसको बनवाया है माशाल्लाह। राहत, हाँ, मरहूम हाजी, वो भी हाजी थे माशाल्लाह, मरहूम हाजी राहत अली साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और डॉक्टर साहब और इनके खानदान वालों के उम्रे का सवाब उनकी भी रूह को अता फरमाए। और उनके नाम से जो मुस्तशफा, जो हॉस्पिटल बना हुआ है, अल्लाह उसके जरिए से लोगों को शिफा अता फरमाए। हजरात, ये तो हो गया अमीरों का हज, यानी जो साहिब हैसियत हैं उन पर हज करना फर्ज है। लेकिन मेरे भाइयों, एक हज में आपको ऐसा भी बता रहा हूं कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो इंशाल्लाह हज का सवाब मिलेगा। यह मिशकात शरीफ की हदीस है। सही है, बिल्कुल सही है। नदीम भाई तवज्जो चाहूंगा, मिशकात शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फरमा बरदार बेटा रोजाना एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करता है तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है जो अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत के साथ देखा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अगर आप गरीब हैं लेकिन आपके माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह हज का सवाब अपने माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, आपको घर में ही अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने माँ बाप के चेहरों की ज़ियारत में हज मकबूल का सवाब रखा है, और वो भी हज मकबूल। आका ने फरमाया हज मकबूल का सवाब मिलेगा, यानी वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। हजरात, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि किसका हज कबूल हुआ है किसका नहीं? आप कैसे जानेंगे कि ये हाजी जा रहा है या वाकई पाजी जा रहा है? आप कैसे जानेंगे कि इसका हज कबूल हुआ है कि नहीं? तो उलमा ने पहचान बता दी है कि हज कबूल होने की पहचान ये है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले दिन नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत। हजरात, काबा शरीफ में एक सोने एक कीमती पत्थर लगा हुआ है जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं, हजरे अस्वद कहते हैं। ये जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है तो वो हाजी हो जाता है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है वही इंडिया का पाजी हो जाता है। तो आप कैसे जानेंगे कि किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं? तो उलमा ने पहचान बता दी है। हज कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है, हज कबूल हो गया है। हजरत गिरामी, तो एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत अजमते वालिदैन करीमैन खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे रिसाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह ने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत में एक हज मकबूल का सवाब रखा है। अगर कोई 100 बार देखे तो 100 बार। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा फरमाए, लंबी उम्र दे और उसकी रोजी में इजाफा हो, तो हुजूर फरमाते हैं उसे चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे। बाज लोगों के हाल ये है कि जरा सी कोई अदना सी कमी रह गई तो रिश्तेदार कह के जाते हैं, अब तुम्हारी हमारी ऐसे है, अब ना हम तुम्हारे जनाजे में आइबे न तुम हमारे जनाजे में आना। ये जिहालत की आला मिसाल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रिश्तेदारी को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्तेदारी को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। तोड़ने वाले को कातिअ कहते हैं, अरबिक में तोड़ने वाले को कातिअ कहते हैं और जोड़ने वाले को वासिल कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं वासिल वो नहीं है कि मैं आपके घर आ गया आप मेरे घर आ गए, वो वासिल नहीं है, बल्कि वासिल वो है कि आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं आपके घर जा रहा हूं, उसे वासिल कहते हैं। तो जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। इसलिए मेरे दोस्तों, थोड़ी थोड़ी बातों में रिश्तेदारियों में बोलचाल बंद न किया करो, इसलिए कि हमने देखा है कि एक बार जब जरा सी बदनज़मी पैदा हो जाती है तो वो घाव हमेशा बढ़ता ही रहता है, फिर कम नहीं होता। ये हाल है लोगों के।
हाल ये है लोगों के कटलिया चौराहे पर 5 दोस्त हैं, मिर्जापुर चौराहे पर 5 दोस्त हैं, लेकिन जब आप घर में दाखिल होते हैं तो अपना सगा भाई ही अपने भाई का सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। अल्लाह की पनाह। दोस्तों, दोस्ती जब तक है जब तक जेब गर्म है और आप सुख में हैं, लेकिन जैसी परेशानी आती है तो फिर दोस्त कम काम आते हैं, सगे भाई ज्यादा काम आते हैं। इसलिए मेरा मौजू अलग नहीं हो रहा है, बस मैंने अल्लाह की रजा के लिए चंद बातें आपसे कहती हूं। एक हदीस शरीफ और है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी रोजी में इजाफा फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसकी रोजी को ज्यादा करता है। ज्यादा का लफ्ज है, सिर्फ बरकत का लफ्ज नहीं है। बात समझिए। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी रोजी में इजाफा फरमाता है, और जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है अल्लाह उसकी रोजी में कमी अता फरमाता है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी सेहत याबी की और लंबी उम्र की दुआ करो, अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मगफिरत की दुआ करो, रोजाना किया करो। अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप दोनों दुनिया से चले गए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं रोजाना अपने वालिदैन के लिए दुआएं मगफिरत करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और मैं करता हूँ। भले जब भी मैं दुआ करता हूं तो अपने माँ बाप के लिए करता हूं, लेकिन रोजाना करता हूं, मुझे यकीन है। हजरात, माँ बाप के ताल्लुक से एक बात आ गई तो जरा एक हदीस शरीफ, ये तिरमिज़ी शरीफ की है, इसे सुन लीजिए, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर पलटकर हज और उम्रे का बयान करेंगे, और अगर मौका मिला तो थोड़ी देर आपको इमाम हसन हुसैन की शान भी इंशाल्लाह सुना देंगे। हाँ, आप लोग चाहेंगे तो। हजरात, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, उनके कबूल होने में कोई शक नहीं है। सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, ये हदीस के अल्फाज हैं। 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होती हैं। उनमें सबसे पहली दुआ दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर हमने किसी पर जुल्म किया है तो हम जालिम कहलाएंगे, और जिस पर जुल्म हुआ है वो मजलूम कहलाएगा। अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में वो हमें दुआएं नहीं देगा, बद्दुआएं देगा। अमा हाँ, मजलूम बद्दुआ ही करते हैं। अगर इस भरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजलूम है, मैंने यही देखा है कि मजलूम बद्दुआएं करते हैं, लेकिन मैं इंसानी तारीख में एक ऐसी शख्सियत को भी जानता हूं जो दुश्मनों के पत्थर खा रहे हैं फिर भी पत्थर मारने वालों को दुआएं दे रहे हैं। वो है तुम्हारे नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताइफ के मैदान में उबाश किस्म के लोग लोंडे लफांडी पत्थर मार रहे थे। जो नालैन हमारे सरों का ताज है वो जख्मों से खून से भर जाया करती थी। फरिश्ते अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह, सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, आप एक बार इनके लिए दुआए हलाकत कर दीजिए। तो जब सहाबा का इसरार बढ़ा तो मेरे नबी ने दुआ की। दुनिया समझ रही थी कि नबी अब दुआए हलाकत करेंगे और पत्थरों की बारिश होगी, लेकिन जब ज़बाने नबी खुली तो इस तरह से, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे समझ नहीं पा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आ जाए, अल्लाह ना करे, कि करोड़ों का कारोबार कर्ज में डूब जाए
और जिस घर के जिस घर में सब लोग सेहत याब थे, उस घर में अक्सर लोग बीमार रहने लगे। और जिस घर की बड़ी इज्जत थी लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इस तरह के कभी हालात पेश आ जाएं तो खुदा के वास्ते 1 मिनट रुक के सोच लेना कि हमने किसी पर जुल्म तो नहीं किया है। इसलिए कि मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी लर्जा देती हैं। हजरात, हमने बड़े बड़े लोगों को देख लिया है अपनी इस छोटी सी जिंदगी में, जिस जमाने में कभी उनकी तूती बोलती थी लेकिन लोगों पर जुल्म किया, आज उनके हाल ये हैं कि कोई उनको खैरियत पूछने वाला उनका नहीं है। एक मिसाल नहीं, उसकी कई सारी मिसालें आप हजरात मुझसे बेहतर जानते होंगे। आगे बढ़े। दावतुल मुसाफिर, आका फरमाते हैं मजलूम की बद्दुआ या बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती और मुसाफिर की दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। आप यहां से मुंबई जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन आप सफर में हैं। सफर में जाया करें तो दुआएं करते रहा करें, इसलिए कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह टालता नहीं है। सुभान अल्लाह। और वो सफर जो अजमेर शरीफ की तरफ हो, वाह वाह वाह, वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो मदीना शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है। इसलिए ये जो वहाबी बदअकीदा लोग हैं जो कहते हैं मज़ारों पे जाके क्या मिलेगा, अरे भाई सफर है, जब आम सफर की दुआएं रद्द नहीं होती तो अल्लाह वालों के मज़ारों की तरफ जो सफर किया जाता है उसमें की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है। और तीसरा टुकड़ा, दावतुल वालिदी अला वलदी, औलाद माँ बाप की दुआ, माँ बाप की वो दुआ जो उसकी औलाद के खिलाफ होती है, आका फरमाते हैं वो भी कभी रद्द नहीं होती। आप हजरात सुन नहीं रहे क्या? सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वाह वाह वाह, क्या कहना। तवज्जो चाहूंगा, ये शेर आला हजरत ने, डॉक्टर साहब कोई नहीं सो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूं ये अच्छे से बेदार हो जाए। इसलिए कि ऐसा भी होता है कि लोग रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते हैं, ट्रेन आती है और चली जाती है, उसी में इनका टिकट भी था। ट्रेन पहुंची मुरादाबाद, भाई साहब बैठे हैं लखनऊ ही में, क्योंकि ये जाग तो रहे थे मगर इनका दिमाग हाजिर नहीं था। हाँ, तो दिमाग की हुजूरी चाहता हूं, है ना, तवज्जो चाहूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप की दुआ जो उसकी औलाद के खिलाफ होती है वो भी कभी रद्द नहीं होती। और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए या बद्दुआ के लिए अपने हाथों को उठाते हैं तो खुदा की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ करते हैं तो वो भी कबूल होती है और बद्दुआ कर दें तो वो भी कबूल होती है। हजरत नदीम भाई और हजरत कारी हुकूमत साहब माशाल्लाह, हाँ आप अरे हमारे पुराने जाने पहचाने माशाल्लाह, इत्तेफाक से नाम ज़हन में नहीं था। कारी हुकूमत साहब तवज्जो चाहूंगा, भाईजान कारी शाहिद साहब, हजरत आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, सब लोगों की तवज्जो चाहूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप की बद्दुआ या दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर वो दुआ भी कर दें तो भी कबूल और बद्दुआ कर दें तो भी कबूल। माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। मेरे साथ मिल मिल के बोलिए, माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है और माँ बाप की दुआ से बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। हजरत ये बिल्कुल मेरे साथ में वाकया पेश आया हुआ है। मैं मिंबरे रसूल पर बैठा हूं। जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो तिरमिजी शरीफ की इसी हदीस को मैं पढ़ा रहा था और तकरीबन 25 से 30 नौजवान कमरे में बैठे हुए थे और दौरे हदीस आखिरी जमात के वो तलबा थे। तिरमिजी शरीफ की यही हदीस जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने 2-3 बार कहा कि माँ बाप दुआ कर देते हैं तो औलाद आबाद हो जाती है।
और माँ बाप बद्दुआ कर देते हैं तो औलाद बर्बाद हो जाती है। जब 2-3 बार कहा तो एक बिहार का लड़का शर्माते हुए मुस्कुराते हुए बोला कि हजरत, हमारे गांव में तो एक आदमी है, पहले वो साइकिल से चलता था, उसकी माँ ने उसे गालियां देना शुरू की, बद्दुआ देना शुरू की, तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। और जब मोटरसाइकिल उसकी माँ ने देखी तो और ज्यादा बद्दुआ करने लगी, तो उसने कार खरीद ली। अब ये प्लाट वो प्लाट, अब बच्चा मुस्कुरा भी रहा है और शर्माते हुए बता भी रहा है। यानी माँ बाप, माँ बद्दुआ कर रही है, औलाद को तो बर्बाद होना चाहिए, वो बिहार में आबाद कैसे हो रहा है? यकीन जानिए, जब उस बच्चे ने ये सवाल किया तो मुझ पर सख्ता तारी हो गया और मैं सोचने लगा, परवरदिगार आलम, इस बच्चे को जवाब दूं तो क्या दूं? मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजाने ताजु शरिया जारी हुआ। मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। इतने में बंगाल का एक लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है? माँ की जबान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और।